हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। देख रही हूँ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए मैं अभी बगलामुखी मंदिर में हूँ, दतिया में। ये हर बार ऐसा होता है कि जानबूझ के न किसी को टारगेट बनाया जाता है कि मेरी यात्रा रुके। मैं इतनी दूर आई हूँ ना कि यात्रा छोड़ के तो मैं कभी आऊँगी नहीं। मैं आने के बाद सबको बराबर करूँगी कि जिसने भी हरकत की है 24 घंटे वेट करो, बस मैं कुछ बोलूँगी नहीं। अभी मेरा बगलामुखी मंदिर गई, माता जी का जाग आरती वारती करके आई, जाप भी हमारा हुआ है, दिन भर हम लोग ने जाप किया है। कल भी हम जाप करके अयोध्या के लिए निकलेंगे और परसों आपको अयोध्या के दर्शन कराएंगे। और बॉम्बे आने के बाद मेरा वादा है, जिसने भी मेरे बच्चे पे हाथ उठाया है उसको सीधा सीधा, तेरी फ़ोटो भी मेरे पास, बॉम्बे आते मान विद्या देवी पहले अपने घर में पैर नहीं रखेगी, लेकिन तेरी दुकान पे आएगी और देखना क्या करेगी। और आइन तेरी चाय की टपरी तो छोड़, तू भी अगर रह गया तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि तुम लोग ने सोचा नहीं कि तुम लोग ने किसके बच्चे को हाथ लगा। और दूसरी बात, भले सबको ठेस पहुंचेगी, लेकिन एक बात बताती हूँ, ये जो सब लोग चाय की टपरी खोल के दादागिरी कर रहे हैं दुकान में, हाँ, मैं बोलती हूँ अगर किसी बच्चे ने गलती की, गाली गलौज की, समझो सामने वाले बच्चे की गलती है, तो तुम्हारा काम है कि उसके घर तक जाओ, उसके पेरेंट्स से बात करो कि देखो तुम्हारे बच्चे ऐसी हरकत कर रहे हैं, समझ रहे हो, न कि हाथ उठाओ। जिस तरह से मुठबाजी की गई है, पेट में मुक्का मारा गया है, ये किया गया, बच्चा बेहोश हो गया, 16 साल का बच्चा बेहोश हो गया, जगह पे गिर गया, उसको बोलता है लौड़ू चल उठ के जा इधर से। हाँ, भोसड़ी के मादरचोद, तुम्हारे लौड़ू को रहने दूंगी क्या मैं? बताओ, रंडी की औलाद लोग, मादरचोद, भड़वे साले, तुम लोग गैरेज चलाते हो, गुंडागर्दी करते हो, हाँ, ड्रग्स का धंधा करते हो दिन दहाड़े। मुझे पता नहीं है क्या मैं तेरा पूरा बायोडाटा निकाली हूँ, मादरचोद। रुक जा, क्या लगता क्या है कि मेरे बच्चे को हाथ लगाओगे मैं पता नहीं करूँगी? मैंने सब बायोडाटा निकाला है। ये तुम लोग जो गैरेज खेलते हो, ये करते हो, पता है मैं अपने केशव पापा को क्यों बोली? गलती उनकी ये हुई कि वो उसको जानते थे, लेकिन मैं बोल रही जब अपने बच्चे को हाथ उठा है, अपने बच्चे पे हाथ लगाए, तो तुमको उसको 2 झापड़ मारना चाहिए। तुम ये डर रहे हो, एटलीस्ट तुम बाप हो मेरे बच्चों के, हाँ, दूसरे पापा हो। तुम पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकते थे कि मैं इन बच्चों का बाप हूँ, उल्टा तुम उसका साथ दे रहे हो। हाँ, ये बात है। और पुलिस वाले भी कितने महान है, बताओ, 16 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन में, बाकायदा इन लोगों ने एक और गलती की है, एनसी पे सामने जो एनसी कॉपी पहले ले नहीं रहे थे, पहले मेरे बेटे को डरा रहे थे कि तेरा 16 साल का है, तू, तेरे को चिल्लर रूम में डालेंगे। एक तो मेरे बेटे को मारा गया है, ऊपर से आप केस नहीं ले रहे हो, हाँ, ऊपर से उसको डरा रहे हो। मेरे पास पुलिस वाले की भी फ़ोटो है, वो मेरे बेटे को डरा रहा था कि मेरे बेटे को बोल रहा है कि तुम लोग केस मत करो, दोनों जन को जेल जाना रहेगा, वो तो बुढ़ा है, उसकी बेल हो जाएगी, तेरी बेल भी नहीं होगी। वाह, मतलब एक दुकान वाला एक 16 साल के बेटे को मारता है, ये नहीं देखा कि अगर पेट पे कहीं मुक्का मार कहीं गलत जगह लग जाता, जगह पे आदमी की जान निकल जाती, तब क्या करते? तब बोलते हाथापाई में मर गया। हाँ, मुझे बुरा ये बात का लगा केशव का पप्पा के, कि जिस आदमी के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ती हूँ, वो आदमी वहाँ पे मुँह में दही जमा के बैठा था। एटलीस्ट एक बार तो अंदर जाके बोलता मैं इन बच्चों का बाप हूँ। हाँ, 3 बच्चे मेरे अकेले थे, क्या लगा? मेरी अन्नू जी पहुँच गई, मेरे आदमी लोग वहीं पे थे, ऐसा नहीं है। तुमको क्या लगता है मेरे आदमी लोगों को मुझे सामने नहीं लाना है? तो भी मेरे इंसान पहुँचे। अभी तुम देखो मज़ा क्या होता है। हाँ, पुलिस वाले एनसी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे ही किया था जब मैं आरिफ के खिलाफ एनसी करने गई थी, एफआईआर कॉपी गायब कर दिया वो लोगों ने, लोगों के बाद में। यार तुम लोग बेचे लोगों का हफ्ता लेते हुए करते हो, शर्म नहीं आती है? ऊपर से मेरे से, हाँ, मेरी बात, मेरा, हम लोगों का या किसी भी आम इंसान का केस लेने में तुम लोग पीछे हटते हो। हाँ, और क्या नाम है, उधर बाकी जैसे ये जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, गांजा शराब बेचते हैं, इनके लिए आप बराबर तट पे खड़े रहते हो, है कि नहीं? भले आरिफ जैसे लोग तुमको टिप देंगे कि अरे देख प्रदीप धावारी विद्या देवी के घर में छुप के बैठा है, बराबर रात को 2 बजे तुम लोग धावा वालोगे, बोल कि जो कि कुछ मिलता नहीं है। बड़े बड़े टीपर लोग का सुनोगे, लेकिन जो इंसान अभी ऐसा हो रहा है। अभी एक बात बताओ, अगर गलती से मेरे बच्चे को, 16 साल के बेटे को जगह पे कुछ हो जाता तो कौन रिस्क लेता? और जिसने ये हरकत की उसको मैं फेस टू फेस मिलूंगी, टेंशन मत ले। तेरा काम मेरी हाजिदा, स्नेहा, सुनीता सब ने चालू कर दिया है। देख तेरी क्या हालत होती है, मज़ा देखो। तुम अगर नहीं उस जगह पे तुम लोगों ने मुँह पे पानी भरा तो मेरा नाम बदल देंगे। मुझे बहुत शर्म की बात है। हमारे कौन ऐसा ही आए हैं ना, क्या नाम है उनका, देशमुख करके जो हैं, देशमुख नहीं, 1 मिनट बताती हूँ। हाँ, हमारे ऐसा है विश्वास नागरे पाटिल सर, आप तक भी मैसेज पहुंचाऊंगी कि हमारी बोरीवली पुलिस इतनी निकम्मी है, इतनी निर्लज है कि किसी की बात में करती नहीं है। जब विद्या देवी को दिन दहाड़े गोराई में नशा दिया जा रहा था, आरिफ शेख, नितिन परदेसी, समीर, ये सब लोग ने मिलके जब नशा दे रहे थे, सब कांग्रेस और नवनिर्माण सेना के नेता बनते हैं,
तभी भी सर ये लोगों ने मेरे साथ कोई वो न्याय नहीं दिया। मैं प्रेग्नेंट औरत हूँ, मेरे को एक आरिफ शेख जैसा आदमी ये डालता है कि बेगर पति की प्रेग्नेंट, फिर भी इन लोग पे एक्शन नहीं लिया गया। आप इधर का ऐसा ही आप खुद आके जांच करते हैं। आपको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब मैं मिलूंगी तो आपको पहचानूंगी, आप मुझे ध्यान दें। लेकिन ये लोगों पे क्या एक्शन लेंगे आप पुलिस वालों पे? बच्चों को 2 घंटा खड़ा किया जाता है। बच्चों को अगर समझो बच्चों के पेरेंट्स जगह पे नहीं है, पुलिस वालों का काम है कि सबसे पहले पेरेंट्स को फ़ोन करें। एक तो बच्चे को मारा गया है, पेट में मुक्का मार, उसके बाद भी पेरेंट्स को कॉल नहीं करते। उसके बाद भी 3 बच्चे आपस में लड़ रहे जो उनके साथ बड़े गए हैं, उनको बाहर खड़ा किया जाता है, पुलिस वाले उनका साथ देते हैं। बताओ, वो गुंडा जो लड़के गए हैं मेरे बच्चे के साथ, उनको धमकी देता है कि तू बाद नहीं मिल, तुझे बताते हैं। ऊपर से अलग से गोराई के लड़कों को बुलाया जाता है। बताओ, दिन दहाड़े 16, 17, 18, 16 साल का बच्चा गया है, मेरी 19 साल की बेटी गई है, एक 17 साल की बेटी गई है। मतलब उनको दिन दहाड़े लड़के बुला के धमकी दी जाती है। बताओ, मतलब अगर इनके साथ गोराई में इन लोग के साथ कभी भी कुछ होता है या ऐसी गुंडागर्दी चल रही, चाय की टपरी, हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है ना। जब मेरे केशव के पापा मुझे छोड़ के प्रेग्नेंट करके चले गए थे, प्रेग्नेंट करके गदूदर करके चले गए थे, मैंने उद्धव ठाकरे तक लेटर भेजा, उसके बाद भी केशव के पापा मेरे पास नहीं आए। जब उन पर 307 का केस हुआ और मैंने केस किया उनके भाई पे कि उनका भाई हमारे बीच में आ रहा है, और आज भी आता है, लेकिन तो भी वो करके तब वो केशव के पप्पा बाकायदा मेरे पास आने लगे, तब हमारी बात हुई, सब चीज़ हुआ, 307 का केस लग गया। लेकिन मैं ये एक बात पूछूंगी विश्वास नागरे पाटिल जी आपसे इनडायरेक्टली यूट्यूब के ज़रिए कि ये कहाँ का कानून है कि इंसाफ नहीं है? आप बताइए, एक 16 साल का नाबालिग बेटा, उसको एक तो मार लगी, उसके पेट में बाकायदा ज़ोर से दर्द हो रहा है, वो पुलिस स्टेशन में खड़ा है, 2 घंटे बच्चों को खड़ा किया गया, और ऊपर से पुलिस वाले आपके अंदर मेरे बच्चे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तू अंदर हो जाएगा तो तेरी बेल नहीं होगी, उसकी बेल होगी। ये अच्छी बात है। एक तो उस दुकान में चाय पीने गया है, चाय छोटी सी, आपको लगता है कि चाय के ऊपर का मैटर है, किसी के करने के ऊपर का मैटर है, किसी ने जानबूझ के किया। आप लोग क्यों ऐसा करते हो, ये बताओ मुझे। रात को 2 बजे विद्या देवी के घर में मेरी 2 बेटी और बेटे के साथ में अकेले रहती थी बंगले में। मेरे बंगले में 2 बजे रात को पूरी पुलिस टीम आपकी घुसती है कि यहाँ पे प्रदीप धावारे छुपा हुआ है, जो कि वहाँ पे वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने केस किया। आपकी पुलिस वाले ऐसे कैसे कर सकती है पूरी गोराई के साथ? ये लोग लापरवाही कैसे कर सकते हैं? इस तरह का क्राइम कैसे कर सकते हैं बताओ? एनसी कॉपी में जो एनसी करवाया, पहले ये लोग एनसी नहीं ले रहे थे, उसके बाद एनसी कॉपी करवाया। जब एनसी के लिए मेरा बेटा मेडिकल कराने गया था, एनसी पे मुजरिम का नाम ही नहीं, जिसने मारी किया उसका नाम ही नहीं डाला पुलिस वालों ने। बताओ, अभी ये क्राइम होता है कि नहीं? अगर अभी मैं इस बात पर एक्शन लूँ तो मेरे पास एनसी कॉपी पड़ी हुई है। अगर अभी मैं एनसी कॉपी पे कंप्लेंट डालूं कि पुलिस वाले का स्टैम्प पड़ा है, थप्पा पड़ा है, लेकिन पुलिस वाले ने आरोपी का नाम नहीं डाला है, क्या होएगा पुलिस वाले का? बताओ आप मुझे, आप बताइए विश्वास नागरे पाटिल जी, आप इतने अच्छे पुलिस वाले, लेकिन आपकी टीम अगर ऐसा करेंगी, कोई इंसान, कोई लड़की कैसे सुरक्षित, कोई बच्चा कैसे सुरक्षित घूम सकता है? मैं बोलती हूँ शायद हो सकता है मेरे बेटे की गलती हो, जवान खून है, अगर आप गाली दोगे तो गाली देगा। वो हट्टा कट्टा आदमी, एक झापड़ मारा, वो पतला सा लड़का है 16 साल का, अगर पेट में घुसा मारा गलती से, अगर उसको कुछ हो जाता जान को, तो मैं क्या करती? केशव के पापा के लिए मुझे इस बात का दुख है कि वो मैं समझती हूँ वहाँ पे भी पुलिस वालों ने क्या, उनका आधार कार्ड सब ले लिया, लेकिन उस आदमी को बोलना चाहिए था कि वो विद्या देवी के बच्चे हैं, मैं उनका बाप हूँ, तो बोल नहीं सकते थे? पूरी दुनिया को मालूम है वो बंदा मेरे घर में बैठता है, उठता है, मेरे साथ रहता है, सबको मालूम है, लाने वाली भी मैं हूँ केस करके, फिर भी कोई सुनता नहीं बात को। ये बात है, इस बात को मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊँगी, क्योंकि इसके लिए मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, क्योंकि मैं किसी के नाद में लगती नहीं हूँ। जो मेरे नाद में लगते हैं मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, समझ रहे हो? मैं ना बहुत अलग हूँ। मेरा कहना ये है कि ये बात का एक्शन मैं लूँगी। मैं जैसे ही बॉम्बे पहुँचूँगी ना, उस दिन मैं एक्शन लूँगी। ये बहुत गलत है। यहाँ पे दिन दहाड़े मैं पाटिल जी आपसे बोलूँगी, नागरे पाटिल जी, सर जी, आपको एक बात बताऊँ, हमारे गोराई में दिन दहाड़े ड्रग्स का धंधा होता है, गांजे का धंधा होता है, दारू का सप्लाई होता है, सब होता है, लेकिन हमारी पुलिस किसी को नहीं पकड़ती। आपको यकीन नहीं आएगा, हमको बोला गया, हमको बताया गया है कि बाकायदा पुलिस स्टेशन से सारा चीज़ जाता है। बोलिए, मुझे किसी ने पूरी डिटेल्स बताई है कि मैडम यहाँ पे जब पता चलता है कि इस आदमी के पास माल पड़ा है, उस आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है, गाड़ी में गोल गोल पूरी गोराई में घुमाते हैं, 2-3 लाख का तोड़ पानी करते हैं, बाद में उसको जगह पे छोड़ देते हैं। ये अच्छी समझदारी है क्या? आप बताओ। आप विद्या देवी के साथ भी गलत हुआ। मेरे बच्चे पे एक आदमी कमेंट मारता है, उस पर केस किया हुआ है, लेकिन उसको आज तक किसी ने जेल में अभी तक बंद नहीं किया है। हमारे यहाँ पे ऐसा सब कुछ होता है सर, और आप ध्यान नहीं दे रहे। आप इतने बड़े SI बन के आए हैं, लेकिन हमारे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे।
बताओ, एक आदमी आरिफ शेख जैसा दिन दहाड़े आज भी गोराई में घूम रहा है, उसके आदमी घूम रहे हैं, समीर डेला ने, नितिन परदेसी, लोग शिवसेना के सब बनते बिंदास घूम रहे हैं। ये लोग पे आप कोई एक्शन नहीं लोगे। हाँ, मैं साफ साफ बोलती हूँ, हो सकता है मेरे बेटे से दुश्मनी निकाली गई हो। नहीं तो आपको क्या लगता है 16 साल का बच्चा इतने बड़े बड़े आदमियों को गाली दे के लड़ेगा क्या? और अगर उसने लड़ा तो ये लोग ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? ये लोग ने डायरेक्ट आके मारा क्यों? सच बता रही हूँ, मुझे आप एक्शन नहीं लोगे ना। मैं इस बार सोची हूँ कि मैं बाकायदा हूँ। वो तो अच्छा हो, मेरी अन्नू जी का सबसे बड़ा थैंक यू। मेरी अन्नू जी वहाँ जगह पे पहुँची, तब उन पुलिस वालों ने, तो भी पुलिस वाले नाटक करे। तो उसके बाद मेरे एक ऋषि है, ऋषि लड़का, उसका पापा बीएमसी बहुत बड़े ऑफिसर है मंत्रालय में, उन्होंने फिर वहाँ से कॉल किया, तब इन लोग ने एक्शन लिया। मतलब आप सोचिए सर, जब इनको मंत्रालय से या बड़े जगह से फ़ोन आता है तब ये लोग कंप्लेंट लेते, नहीं तो किसी आम इंसान की कंप्लेंट नहीं लेते। आप सोचिए, चलो मेरे बच्चे, उनको पता नहीं था विद्या देवी के बच्चे, लेकिन ये लोग तो आम इंसान से भी ऐसे करते होंगे, बच्चों के साथ भी ऐसे करते होंगे। क्यों? इस बात का मुझे देना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये बात पक्की है क्योंकि मैं गलत का साथ देती नहीं हूँ। मेरे पर कोई भी कभी केसेस नहीं, वो उस वक्त ऐसा था, मेरा वकील अपना इलेक्शन में था, वहाँ कोर्ट में इलेक्शन चालू था, नहीं तो आप बहुत अच्छे से बैंड बजती। लेकिन अब मैं कसम खाती हूँ, माँ बगलामुखी के मंदिर में बैठी हूँ, मैं सबको बराबर करूँगी। और प्रभु, आपसे तो मेरा दिल ही टूट गया, मेरे से आपसे नाराज़ हूँ मैं, आप में दम ही नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, पूरी यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ, मेरे में दम है आपको बोलने को कि आप मेरे बच्चे के बाप हो, लेकिन आप में दम नहीं बोलने का कि मैं विद्या देवी का पति हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, पूरा गोराई, पूरा बोरीवली सब जानता है कि आप चांदनी धावारे के पति नहीं हो, विद्या देवी के पति हो। समझ रहे हो? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मरता हुआ आरिफ शेख के सामने छोड़ के चली गई थी। याद रखना, मैं सीधा नाम लेती हूँ आपको। तो भी आप उस औरत के साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो। इस दुनिया के सबसे बेशरम आदमी आप हो, क्योंकि उस औरत के साथ रहते हो। आपको पता है कि वो निर्लज है, ऐसा किए, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आज दुख हुआ है, क्यों? मैं एक माँ हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे बेटे को घाव लगा था। आप अगर उस आदमी को जाकर एक झापड़ भी मारते ना तो मेरी नज़र में चढ़ जाते, लेकिन आपने माना ज़रूरी नहीं समझा। ये गलत है। कोई बात नहीं, यहाँ का क्या यहीं भरना है, मैं देख लूँगी, मेरे को आता है कैसे करने का। मैं भी आने के बाद क्या करूँगी वो देखना, क्योंकि अब आने के बाद मुझे ऑलरेडी ये बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे ये बात मंत्रालय तक पहुंचानी पड़ेगी, हमारे बोरीवली पुलिस स्टेशन के लिए एक लेटर बाकायदा पर्सनली मुझे जाके आगे कमिश्नर को मिलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इस तरह की लापरवाही हो रही है। कोई दिखावा, कोई देख रेख, कोई भी हमारे लिए फैसिलिटी नहीं है। पुलिस ना के बराबर है। पहली बात तो फ़ोन करो तो लेट आती है, और आने के बाद किसी की नहीं सुनती। मुझे पता है, मेरी बेटी ने वीडियो भेजी है, मेरी बेटी पुलिस वाले को बोल रही थी, सर मैंने वीडियो निकाली है, प्लीज़ आप वीडियो देखो, प्लीज़ देखिए कैसे दरंगिदी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने वीडियो देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरे पास वीडियो है, मैं डालती हूँ, आप देखिए, आप सबको पता चलेगा कि कैसे दरिंदगी कर रहे थे वो लोग। ये बात देखिए आप बस, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। इससे बोलूँगी नागरे सर प्लीज़ करिए। और मैं तो बॉम्बे आने के बाद ये बात ऊपर तक लेके जाने वाली, बस इसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। बाकी जो होएगा देखा जाएगा। जय माता दी।